अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ीना मुराद सिस्टर। उम्मीद करती हूँ देश में परदेश में जहाँ कहीं भी होंगे अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे होंगे एंड खुश व खुर्रम भी होंगे जी। कुछ बात कर ली जाए बेबी बाजी पर। अच्छा, बेबी बाजी वो जो सीरियल लाइक सोप था, सीरियल था। मैं आई वाज जस्ट रैंडमली ना उसको स्क्रॉल कर रही थी एंड स्क्रॉल करते करते ना एक आंटी आई जिन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था एंड उनको मैंने ऑन कर लिया उस ड्रामे को। वो जो दुपट्टा था ना वो रिलेट कर रहा था मेरी अपनी फैमिली से, ठीक है। इतनी एज की जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना वो सर पे दुपट्टा रखती हैं। मैं उससे रिलेट कर पाई सबसे पहले तो। एंड मैंने उसको खोला एंड मैंने उसको वॉच करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी काफ़ी एपिसोड्स हो चुकी थी टीवी पे एंड मैंने उसको बाद में फॉलो करना शुरू किया था यूट्यूब पे, ठीक। अच्छा, हुआ यूं कि आहिस्ता आहिस्ता वो ना इंटरेस्टिंग होता चला गया। इंटरेस्टिंग वो ऐसे होता चला गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिलेट करते गए ना। उससे पहले दुपट्टे वाली एक लेडी, फिर चार भाई, फिर उनकी डिफरेंट जॉब्स एंड वो जॉब्स भी जो है वो रिलेट कर रही थी हमारे घरों से, ठीक है। उसके बाद जो है वो उनकी वाइफ्स एंड एक डिफरेंट है, एक डिफरेंट है। फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सो पांच उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, ना हो सकती हैं। हर किसी का मिजाज डिफरेंट होता है, हर बंदा अलग होता है, मुख्तलिफ होता है दूसरे से। ऐसा ही था उसमें एंड जो भी बहू आ रही थी वो दूसरे से मुख्तलिफ थी एंड उसका मिजाज जो है कुछ मुख्तलिफ था। कुछ का गर्म था, कुछ का सर्द था, कुछ का बड़ा ही कोई हम्बल था एंड कुछ का जो है वो मिक्स एंड मैच सॉर्ट थिंग थी, ठीक है। एंड कुछ बहुत लविंग थे एंड कुछ जो है इरिटेटिंग पर्सन्स थे। वो सारी चीज़ें हम रिलेट कर पा रहे थे और हमारे आसपास घरों में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हो रही थी। वो हम रिलेट कर पा रहे थे एंड फिर उसको वॉच करते जा रहे थे एंड पसंद भी कर रहे थे। एवरीबडी वॉज लाइक दैट। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है वो कुछ और ही देखते हैं, कुछ और ही देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिसे हम रिलेट कर पाते हैं। कोई भी ऑडियंस हो वो तब तक उस चीज़ को नहीं देखती जब तक वो रिलेट नहीं कर पाती, ठीक है। सास बहू का भी एक रिलेशन था उसमें एंड उसमें बहुत उसका रोल था बाकायदा एक। एंड सास बहू के रिलेशन में कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जी वो हमारे घरों में नहीं होता, आसपास नहीं होता, सब कुछ होता है, वैसे ही होता है, सेम होता है। उसको रिलेट करना इतना इजी हो गया, उसको समझना, उसको देखना, उसको पसंद करना इतना इजी हो गया था कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता वो जब इतनी रिलेटेबल चीज़ें हो गई वो अच्छा लगने शुरू हो गया, अच्छा लग रहा था। एंड जितने लोगों ने देखा नहीं है वो आप लाइफ में कभी भी ओपन करके आप उसको देख सकते हैं। और वो वाली ऑडियंस जो कि नेटफ्लिक्स पे स्विच हो चुकी है, नेटफ्लिक्स देखती है एंड मैं भी अब बहुत ज़्यादा सीरियल्स नहीं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं देखने का टाइम मिलता है। लेकिन वो वाला सीरियल हो गया था लास्ट के आते आते तक कि मैं उसको ओपन करके बाकायदा देखना चाह रही थी एंड मैं बाकायदा टाइम निकाल रही थी उसके लिए, क्योंकि अपना ही इतना यूट्यूब का काम होता है ये वो फलान ढमाक। उसमें जो है वक्त नहीं मिलता। उसके लिए बाकायदा मैं वक्त निकाल रही थी और फिर उसको वॉच कर रही थी। जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी डायरेक्टर्स जो पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी हम जो बनाते हैं अच्छी चीज़ बना देते हैं और वो लोगों को समझ में नहीं आती और फिर लोग नहीं देखते। आप रिलेट करने वाली चीज़ जब भी बनाएंगे ऑडियंस हमेशा आपको देखेगी, आपका काम देखेगी एंड उसको पसंद भी करेगी। वो अपने नेटफ्लिक्स को छोड़ के आपका सीरियल देख लेगी भाई, अगर आप थोड़ा सा रिलेटेबल बना देंगे तो। एंड दूसरी चीज़ ये कि उसके जो जितने भी करेक्टर्स थे वो करेक्टर से आउट नहीं हुए। जितनी भी कास्ट थी वो कास्ट जो है वो अपने सर्कल में घूमती रही बाकायदा और उस कहीं पे भी किसी की ओवर एक्टिंग नहीं थी, बिल्कुल बैलेंस्ड एक्टिंग थी एंड बैलेंस लिखा हुआ भी था एंड कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं थी उसमें कि जी बिल्कुल दुनिया से हट जाए, परे हट जाए एंड वो चीज़ होती ना हो और वो उन्होंने दिखा दी। नमाज से लेके कुरान ख्वानी तक सब कुछ वही था जो हमारे आसपास घरों में होता रहता है या हमारे घरों में होता है।
सो रिलेट करना बहुत इजी हो गया था। एंड पसंदीदगी की वजह भी यही चीज़ साबित हुई कि हम रिलेट कर पा रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वैसी बना हुआ ड्रामा था। जैसे आपके घरों में गैस नहीं आती है, सो हम रिलेट कर पाते हैं। जब हमारे घर में गैस नहीं आती तो क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, बिल्कुल हमारे अंदर वो वाली फीलिंग थी। और वही जो है वो जवेरिया ने वैसे ही परफॉर्म करके दिखाया कि जब गैस नहीं आती तो कैसा होता है, और गैस नहीं आती तो फिर आप घर के मर्दों को क्या बोलते हैं, एंड गैस नहीं आती तो आपका काम कैसे होता है। ठीक है, सो वो सब सिनेरियोज इस वाले सिनेरियोज से मैच कर रहे थे, एंड हमने उसी तरह से उसको एंजॉय किया। एंड अल्लाह पाक हमें गैस वाफर मिकदार में दे दे। एंड वो अच्छा लगा था, वो जब उन्होंने कहा ना गैस नहीं आ रही थी, खाना कैसे बनेगा। सो वाकई जब हमारे घरों में गैस नहीं आती तो हमें तो आदत नहीं पड़ी ना अभी कि हमारे यहाँ कंटिन्यूस गैस ही नहीं है या हमें सिलेंडर्स पे स्विच करना पड़े, तो हम उसी तरह से पैनिक क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा जब गैस नहीं आती है। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, आप सबको, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपको कुछ कहूँगी भी नहीं। सो बस हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, और जैसी आवाम होती है ना वैसे हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं। हम जो है वी आर जस्ट स्लीपिंग, सो जस्ट लाइक दैट हमारे हुक्मरान भी सो रहे हैं। सो जैसे जैसे हम सोएंगे वैसे वैसे हुक्मरान सोएंगे। सो हुक्मरानों को क्या कहना, हम अपनी ड्यूटीज़ कहाँ तक अंजाम दे रहे, नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो वो भी नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है। जब हम अपना काम, अपनी ड्यूटीज़ को वैसे ही सरअंजाम देना शुरू कर देंगे, वैसी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे, वैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे, तो वैसे ही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे और आएंगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। एंड बेबी बाजी वॉज मास्टरपीस, अच्छा है, ज़बरदस्त है, एंड अच्छा लगा बहुत देखकर।